नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग वॉल्यूम 1 का रुक्मणी द प्लेटफॉर्म का सेट संख्या 20 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले टोटल आप लोगों का 19 तक क्लास कंप्लीट करा दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, जो आप लोगों का बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही परीक्षा के लिए जो आपका पोस्ट आई थी, ये 4128 पोस्ट आई थी। तो हम लोग इसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ डेली जुड़िएगा और इस बार अगर वर्दी लेना है तो हमारे साथ डेली जुड़कर आप लोग शानदार सेशन के साथ आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट, उसके बाद जो भी हम लोग नोट्स देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप लोग अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप लोग VBI सेलेक्टेड कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये प्रथम राजभाषा यानी आयोग का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। और यहीं पर याद रखें 1955 में जो है ये किसकी अध्यक्षता जो है किया गया था, तो यानी किसकी अध्यक्षता पर किया गया था दोस्तों? तो ये आपका BG, ठीक है, यहाँ पर BG खेर के अध्यक्षता पर किया गया था। इसकी अध्यक्षता यानी इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी यानी कि मृदा पाई जाती है? यानी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी या मृदा पाई जाती है, यह आपको बताना है। लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या कछारी मृदा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। ऑलरेडी ये आपका प्रीवियस ईयर में लगभग 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे कि भारतीय संविधान के जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कछारी मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अन्य नाम क्या है? तो जिसका अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी भी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जिसका अन्य नाम हो जाएंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग कछारी मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिएगा भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने? तो यहां पर टोटल 8 प्रकार के भारत में मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में हीरा का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? यानी विश्व में जो हीरा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा या आपका रूस? तो साथियों, सर्वाधिक जो है यानी विश्व में सर्वाधिक जो है आपका हीरा उत्पादक करने वाला देश आपका रूस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रूस। यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर देखिएगा, यहां से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टेड है। ठीक है, यहां पर याद रखेगा दोस्तों, कोयला उत्पादक में यानी विश्व में सभी बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं विश्व में सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक। यहाँ पर आप लोग स्टार मार्कर आप लोग नोट कीजिएगा। पहला आप लोग याद रखिएगा कि कोयला उत्पादक में, ठीक है, कोयला उत्पादक में विश्व में पहले स्थान जो है किस देश का है? तो अमेरिका, USA। ठीक है, USA हो जाएगा। उसके बाद चांदी उत्पादक में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको हो जाएंगे। वहां पर और देखिएगा, यहां पर और बता रहे हैं दोस्तों टीन उत्पादक में। ठीक है, टीन उत्पादक में जो है कौन से देश है? तो चीन है टीन उत्पादक में। ठीक है, उसके बाद तांबा में अगर पूछा है, तांबा में, ठीक है, तांबा उत्पादक में जो है सर्वाधिक जो यानी सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा तांबा उत्पादक में? जिम्बाब्वे। ठीक है,
जिम्बाब्वे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्कर आप लोग नोट कहीं पर कर लीजिए, ठीक है। और जहां पर ये सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां पर भी आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ये सारे आपका फैक्ट को याद रखना है दोस्तों, यहां से आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जितने भी फैक्ट हमने बताए हैं सभी फैक्ट को याद रखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पहले से ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सांची में अशोक का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में सांची के यानी सांची में अशोक का निर्माण जो है किस मौर्य सम्राट ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। कौन, अशोक ने करवाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने करवाए थे। आंसर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व, ठीक है, कौन सा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को। किसको, भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 को दोस्तों, ये भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। वहीं पर पूछा जाए आपके एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। वहीं पर देखिएगा दोस्तों भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। और भाग 1 में क्या है दोस्तों, भाग 1 में क्या है, भारत और उसके राज्य का संघ, ठीक है, ये है। और यहीं पर देखा जाए दोस्तों, यहां पर देखा जाए, यहां पर जो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहां पर देखिएगा मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखेगा। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस के संविधान से, मौलिक अधिकार पूछा जाए तो आपका अमेरिका के संविधान से। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला है बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल है। वहीं पर अनुमंडल का बात किया जाए, अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है बिहार में, तो यहाँ पर टोटल 101 हो जाएगा अनुमंडल, ठीक है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की, बताइए क्या हो जाएगा इसको आंसर। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज किया गया था पहली बार। कब किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर कब किया गया था, तो ये आपका यहाँ पर जो है आप लोग एक्यूरेट एक बार चेक कर लीजिएगा कब किया गया था, यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों आप लोग भी, ठीक है, नोट डाउन कहीं पर भी कर लीजिएगा। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बिहार में क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि बिहार में जो है, यानी बिहार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के साहिबगंज में। कहाँ हुआ था, पटना के साहिबगंज में हुआ था। ये आपका 2025 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दोस्तों यहाँ से आप लोग अभी तक नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सबसे पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, या जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बात तो बताना भूल गए कि आप लोग अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है पद का जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
ठीक है, CAG जो होते हैं वही जो है क्या होते हैं, इसको शपथ दिलाते हैं। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के तहत जो है ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 60 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ककोलत जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जो जलप्रपात जो है ना, बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा नवादा में। ठीक है, नवादा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? यहाँ पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, हम सारे आपको तरीके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों रक्त का थक्का ये किसके द्वारा होता है? दोस्तों रक्त का थक्का, ये तो आपका विटामिन पूछा गया था, तो विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का, रक्त का जो है थक्का ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो यहाँ पर प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स और दोस्तों फाइब्रिन के कारण। ठीक है, फाइब्रिन के प्रोटीन के कारण जो होती है फाइब्रिन, यहाँ पर देखिएगा फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन के कारण जो होती है ये रक्त जो है थक्का होती है प्रोटीन के कारण। ठीक है, दोनों प्रोटीन के कारण। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो 14 का आंसर यहां पर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी मृणालिनी साराभाई एक जो है प्रसिद्ध जो है नृत्य गाना थी, कौन सी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सभी साथियों का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतनाट्यम। ठीक है, आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत की जो आकस्मिक जो है निधि का जो है स्वामित्व रखा है? ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, वित्त या आपका नियंत्रण एवं महालेखा यानी परीक्षक यानी CAG हो जाएंगे। ठीक है, CAG। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर सी हो जाएंगे, वित्त सचिव आपका बिल्कुल ऑलरेडी राइट आंसर आपका हो जाएंगे। गांधी, मैत्री और कपिला का घर जो है कहां पर था? वाराणसी, प्रयागराज, मिथिला या आपका पाटलिपुत्र? तो यहां पर बिल्कुल आपका हो जाएंगे मिथिला राइट आंसर। ठीक है, अगला है, डैश को जयपुर जो है अतरौली घराना का स्थापना यानी संस्थापक जो है ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि जो है डैश को जयपुर जो है अंतरौली घराना के संस्थापक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो कहा जाता है दोस्तों ये अल्लादिया खान को कहा जाता है। ठीक है, अल्लादिया हो जाएगा। सिंधु नदी ये किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? अस्करदू या गिलगिट, लेह लद्दाख या काराकोरम से? तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख से करता है। और यहां पर देखिएगा सिंधु का यानी सिंधु नदी का जो है ये भारत में प्रवेश करती है नदी कहां से? लेह लद्दाख से। और लेह लद्दाख में यानी लेह लद्दाख में जो है सबसे कम जो होती है वर्षा ये कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस राज्य में होता है? मेघालय। ठीक है, मेघालय कहाँ हो जाएगा? मेघालय, जिसका मेघालय के किस स्थान पर? मासिन राम। ठीक है, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होता है और विश्व में सबसे कम यहीं पर होता है। यहाँ पर याद रखिएगा इस सारे फैक्ट को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब जो है पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो है पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश क्या हुआ था? स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा उस्ताद उल्ला यानी कि जो उस्ताद अल्लाह जो है रखा खां और जो है यानी सफत अहमद खां किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक थे? चलिए बताइए, सितार, तबला, सरोद या शहनाई से?
तो आंसर यहां पर तबला से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2012 हो जाएगा। ये उपभोक्ता मूल्यांकन जो यानी मूल्य सूचकांक जो है यानी सीपीआई के आधार पर जो है ये क्या वर्ष है? 2012। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? जनसंख्या केवल डैश शताब्दी में डैश गुनी हो जाती है, यानी कि जनसंख्या जो है किस शताब्दी में यानी किस वर्ष जो है किस शताब्दी में जो है ये कितना हो जाता है या कितना गुनी हो जाता है ये आपको बताना है। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी, यानी जनसंख्या केवल 20वीं शताब्दी में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ पर 20वीं शताब्दी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों अभी तक आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जनरल कंपटीशन की, तो सभी की तैयारी इस चैनल पर करवाया जाता है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार पुलिस मद्य निषेध, ठीक है, ये सारे परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से सबसे पहली बार जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्तमान 2023 में कौन सा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री है? ठीक है। तो 24 का आंसर बताइए। सी हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर सी नंबर। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है या शामिल है, यह आपको बताना है। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, खंग जो है आपका चंद्रजोग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। आंसर यहां पर टी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है कि डैश को लघु विधायिका कहा जाता है, यानी किसको जो है लघु विधायिका कहा जाता है? तो समितियों को। ठीक है। समितियों को जो है लघु विधायिका कहा जाता है। 26 के लिए जो आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी एलोरा भारत के डैश के औरंगाबाद जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है? एलोरा जो है भारत के महाराष्ट्र में हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है? नेपाल। ठीक है। यहाँ पर आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको मैप के अकॉर्डिंग बताएंगे तो बहुत ज़्यादा सबको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप लोग मैप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है। नेपाल यहाँ पर आपका हो जाएगा नेपाल। म्यांमार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। यहाँ पर ऑप्शन की अकॉर्डिंग सबसे पहले छाटते हैं। भूटान भी यहाँ पर आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान। म्यांमार हो जाएगा। और श्रीलंका जो है सटा हुआ नहीं है, श्रीलंका यहाँ पर है। ठीक है, भारत के जस्ट नीचे है लेकिन सटा हुआ नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। 1955 में किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव रिजर्व घोषित किया गया था? तो 1955 का बात किया गया है। तो साथियों 1955 का इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1955 में जो राष्ट्रीय उद्यान को जो है वन्यजीव में घोषित किया गया था, कौन था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे। ये आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1955 में इसे जो है वन्यजीव रिजर्व यानी कि जो है रिजर्व में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों कब से मनाया जाता है ये आपको बता। पहला विश्व मलेरिया दिवस जो है वर्ष यानी किस वर्ष से मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग का 2005, 6, 7, 8। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो 30 का सही विकल्प डी हो जाएंगे यहाँ पर 2008। ठीक है, 2008 में, यानी पहला विश्व मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र को डैश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यानी किस वर्ष जो है इसको शामिल किया गया था अजंता की गुफा को? ठीक है। तो साथियों 31 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा?
तो 1983 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था। अजंता की गुफा यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और साथियों अगले क्वेश्चन से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन तो वहाँ पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेज, आपको यही लोगो यही आपका फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, या आप लोग जो है इसी चैनल के आप लोग होम पेज में जाइए, यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा 3 आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और उसके बाद क्या है ट्विटर का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए साथियों एक बार दिल से जय हिंद जय भारत। और आगे यहाँ तक आज के सेशन में यहीं तक, इसका सभी पीडीएफ आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और चैनल को आप लोगों को फिर से बता रहे लाइक से सब्सक्राइब, और आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।